अफगान तालिबान से बात की, कलअदम टीटीपी से नहीं। कलअदम टीटीपी हमारे बच्चों के कातिल हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी। जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। मुआहदा होने के बाद ऐसा नहीं कि सब मामूल पर आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान सीज़फायर से मुतल्लिक दौरानिए पर दो टोक पैगाम में कहा कि ये बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसर है। सीज़फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है। दोहा में पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। पाक अफगान सरहद जल्द खुलने का इम्कान। दोनों ममालिक का सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक। 10 रोज से बंद तुर्खम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 10वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। नई दिल्ली 680 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के पंजाब में असरात। लाहौर 269 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़हर करार। पंजाब के दीगर शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। लाहौर में स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। आवाम को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ फितना फसाद और इंतशार के लिए भी कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि सिपह सलार ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। विफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो पुलिस को मजबूत कर सकेंगे। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का असम्बली में खिताब। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना लेना बेवकूफ़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने की कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कि कोई सियासी इख्तलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे जड़ से ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहदा कराने के लिए कोशां हैं। मुझे नहीं लगता यूक्रेन ये जंग जीत पाएगा। उम्मीद है अहम मादनियात पर चीन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा मस्मार करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। मलबा हटाकर शायाने शान बॉल रूम बनाया जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे तवील नॉन स्टॉप परवाज, नया रिकॉर्ड चीन के नाम। चीनी फजाई कंपनी शामिन एयर ने न्यूयॉर्क से फोजो तक 19 घंटे 20 मिनट की परवाज से नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। परवाज ने 7077 मील का फासला तय किया। इससे पहले यह एजाज सिंगापुर एयरलाइंस के पास था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। कौमी टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले रोज 5 विकेटों पर 259 रन बनाए थे। कप्तान शान मसूद ने 87 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाकर आउट हुए।
और वीमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लड़कियों को पहली जीत की तलाश। कौमी टीम आज अपने छठे मैच में जनूबी अफ्रीका से मद्देमुकाबिल होगी। पाकिस्तानी टीम इवेंट में 5 मैच खेल चुकी, 3 में शिकस्त से 2-4 हुई, 2 मैच बारिश की नज़र हो गए। कोलंबो में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बारिश, मैच मुतासिर होने का खदशा। दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हैं। बलूचिस्तान के हुकूक पार्लियामेंट से मिले हैं। कत्ल गारत से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि दहशतगर्द बलोच नौजवानों का खून बहाना चाहते हैं, दहशतगर्दी से मरूब नहीं होंगे, सीसे पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहेंगे। दहशतगर्द तरक्की की राह नहीं रोक सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिमा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर ATC इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के दौरान एहतजाज के केस की समाअत। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा कि 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़ और ज़ेर चैलेंज है। मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का कलअदम करार देने का अहल नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं। इस पर वकील अकरम शेख ने कहा कि कोई भी छोटा बेंच लार्जर बेंच का फैसला कलअदम करार नहीं दे सकता। तमाम जजेस बैठकर फैसला करेंगे तो सब मानने के पाबंद होंगे। वकील अकरम शेख ने केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। केस की समाअत आज फिर होगी। टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। मुल्क भर में टमाटर की कीमत काबू से बाहर। पंजाब में मुर्गी सस्ती, टमाटर महंगे। 175 रुपये सरकारी रेट वाले टमाटर 500 रुपये में बिकने लगे। पंजाब के कई शहरों में टमाटरों की 700 रुपये में फ़रोख्त की भी शिकायत। कराची में भी टमाटरों की कहीं 650, कहीं 700 रुपये कीमत। दूसरी तरफ हुकूमत ने टमाटर की किल्लत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड अदालती हुक्म पर बहाल। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद चाय वाला की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया। नादरा ने अरशद खान चाय वाला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया था।